एजुकेशन को एक बिजनेस के तौर पे लोग देख सकते हैं? देखिए, पूरा 100% इत्तेफाक तो मैं नहीं रखती इस बात से कि ये स्कूल एक बिजनेस हो चुका है। सिर्फ शिक्षा के प्रति ही हमारी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा चलिए बनी हुई ग्रेट। है। टीचर जो आज का एक प्रोफेशन हो गया है वो एक एंड प्रोफेशन हो गया कि यार ठीक है चलो बीएड कर ली, पढ़ाई लिखाई कर ली, कुछ नहीं हो रहा, चलो टीचर ही बन जाते हैं। जी जी। सो ये क्यों आपके मन में बात बैठी हुई है, इसके पीछे क्या लॉजिक? देखिए, ये मन में नहीं बैठी हुई है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि जो टीचर है, जो गुरु है, आप उनको अगर गुरु की नजर से देखते हैं तो ये वो व्यक्ति है जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, हमेशा हम देखते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं पढ़ाई भी हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी हो। मैं अपने स्कूल के बारे में बात करूं, हमारे स्कूल में हर चीज का बैलेंस बना है। इतनी हमें एकेडमिक एक्टिविटीज करानी है, इतनी हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करानी है, इतने हमें इंटर स्कूल इवेंट कराने हैं या इंट्रा स्कूल इवेंट्स कराने हैं। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था? देखिए, मैंने बॉटनी से एमएससी करा हुआ है, तो मैंने बायोलॉजी ही पढ़ाई हुई है, तो आप इसको मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी समझ सकते हैं। बट अगर आप मुझसे फेवरेट पूछे तो मुझे इंग्लिश बहुत पसंद थी। कभी क्लास बंक करके फिल्म देखने गए वहाँ? नॉट एट ऑल। मैं एक मैसेज जो देना चाहूंगी वो मैं ये चाहूंगी सारे पेरेंट्स को देना कि आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना सीखें। आप उनके साथ समय थोड़ा सा देना। देखिए, कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और आजकल इसका उल्टा भी होता है, मतलब पढ़ना लिखना खेलना कूदना दोनों इक्वली होना चाहिए। और कुछ यही मकसद है हमारे पुनीत के पॉडकास्ट का, जिसमें हम आपको हमारे लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के जो जाने माने प्रिंसिपल्स हैं उनसे हम बातचीत आपकी करवा रहे हैं। एजुकेशन के बारे में बातचीत हो रही है, उनके करियर के बारे में बातचीत हो रही है, कैसे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, इसको लेकर भी हम इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं। मेरा नाम है आरजे पुनीत, आप देख रहे हैं एनएफए डिजिटल पर पुनीत का पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो प्रिंसिपल हैं उनकी जर्नी यूँ तो गोरखपुर से शुरू हुई और गोरखपुर से मुंबई, मुंबई के बाद फिर लखनऊ, हमारे नवाबों के शहर में आज एक जाने माने स्कूल की मैम प्रिंसिपल हैं। बाकी उनसे ही बातचीत करके उनकी जर्नी और उनके स्कूल के बारे में आज जानेंगे। सो मेरे साथ में है एक्सेलिया स्कूल की प्रिंसिपल प्रियंका दुबे मैम। मैम, वेलकम है आपका एनएफए डिजिटल पर। थैंक यू पुनीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। ऑल वेल? ऑल वेल। वंडरफुल। सो मैम, जैसा कि बातचीत हो रही थी, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप आप गोरखपुर, उसके बाद फादर के साथ आप महाराष्ट्र में भी रहे, राइट? फिर उसके बाद लखनऊ में। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़रा ये जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि विविधता में एकता वाली बात होती है, तो क्या एकता लगती है आपको, मतलब यूपी, महाराष्ट्र और ऐसे यदि हम मिक्स कर दें तो? सर देखिए, विविधता में एकता इस देश की पहचान है। क्योंकि मैं 2-3 जगहों पे मैंने अपना बचपन बिताया हुआ है, तो मैं ये हमेशा महसूस करती हूँ कि सब जगह की संस्कृति में एक ही बात है, और वो ये है कि हम सभी अपने देश के प्रति जो लगाव रखते हैं, वो भाषा चाहे कोई भी हो, पर जिस भी जगह पे हम बिलोंग करते हैं या जगह से हम बिलोंग करते हैं, देश के प्रति हमारा जो लगाव है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही हाई। आप भाषा को छोड़ दीजिए, बट इट इज दी बेस्ट वेर एवर यू गो। तो जब शुरू में हम लोग महाराष्ट्र, मुंबई में भी गए, तो वहाँ के भी लोगों का देश के प्रति लगाव, शिक्षा के प्रति लगाव, तो आप ये कह सकते हैं वहाँ से जो मेरा रुझान रहा शिक्षा के प्रति, वो ज्यादा बढ़ा। अच्छा, लोग मैम महाराष्ट्र मतलब मुंबई जाते हैं, आप मुंबई से लखनऊ आए। देखिए, कुछ नया करते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है कि आप ट्रेंड सेटर बनना है तो ट्रेंड तो बनाना पड़ेगा ना। डेफिनेटली। तो वही ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सुपर। लखनऊ में आप कब से हैं? क्या खास लगता है हमारे लखनऊ में? लखनऊ में क्या नहीं खास है, लखनऊ में तो सब कुछ खास है। लखनऊ की तहजीब खास है, यहाँ का खाना पीना, रहना, लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, और मैं तो कह रही झगड़ा भी हो जाए तो आप करके एकदम निपटा, ये है लखनऊ की खास बात। क्या बात है। तो मैं यहाँ पे काफी सालों से हूँ, करीब 20 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे। तो आप मुझे कह सकते हैं मैं लखनऊ की ही हूँ। अब हो चुके हैं पूरी तरह लखनऊ के ही। क्या बात है। सो 20 ईयर्स इन लखनऊ। और एक्सेलिया स्कूल की हम यदि बात करें तो थोड़ा सा आप उस स्कूल के बारे में बताएं, किस तरीके से एजुकेशन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? जी जरूर। देखिए, हमारा जो एक्सेलिया स्कूल है ये ओमैक्स सिटी के अंदर है, ऑपोजिट BBAU, एंड इट्स अ वंडरफुल स्कूल जो 2012 में यानी 2012 में हमारे चेयरमैन मिस्टर DS पाठक जी ने इसको एस्टैब्लिश किया था। ओके। और उनकी जो अभिलाषा है स्कूल के प्रति, और वो जो चाहते हैं स्कूल के लिए, वो है कि शिक्षा सबको मिले, और सिर्फ शिक्षा ना मिले। जैसे आज के टाइम पे NEP तो होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है, बट एक्सेलिया 2012 से ही इस बात पे एम्फेसिस कर रहा है कि बच्चे को सारी इंफॉर्मेशन, सारे प्रकार के एक्सपोजर, और जो भी ज़रूरी चीज़ है उसकी लाइफ में, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो एक रूफ के अंडर में मिल जाए। ओके। तो एक्सेलिया स्कूल में हम सारी प्रकार की गाइडेड फैसिलिटीज़ देते हैं विद गाइडेड मेंटर्स इन ऑल, और इस एक रूफ के अंदर आपको एकेडमिक्स, करिकुलर एक्टिविटीज़,
co-curricular activities in sports, dance, culture, art, anything that you talk about. We have everything. क्या बात So है, we are having state of art infrastructure and facilities. वंडरफुल। मैंने स्कूल विजिट किया है और मेरी बहुत बहुत अच्छी मेमोरी है 2018 की, जैसे आपसे बात हो रही थी, मिल्खा सिंह आए थे आपके हमारे यहाँ पे स्कूल में। guest है, हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि उन्होंने जब वो लखनऊ आए तो वो हमारे स्कूल में आए हाँ जी, और हाँ जी, उन्होंने हमारे यहाँ एक एग्जीबिशन हुआ था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हाँ। इनफैक्ट मैं आपको एक खास बात बताना जी, चाहूंगी जी। सर मिल्खा सिंह के बारे में। और जब वो आए तो वो कुछ समय के लिए आए थे। हाँ जी, उन्होंने हाँ जी, कहा, हाँ हम जी। थोड़े टाइम के लिए केवल हाँ, यहाँ पे बहुत रहेंगे ना, फटाफट फोटो हुई थी मेरी भी। बिल्कुल कि थोड़ी देर हम देखेंगे हाँ और जी। सब उसके बाद चले जाएंगे। हाँ, I mean, हाँ। वो बहुत ही बिजी व्यक्ति थे उस टाइम पे, राइट, तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट उसके बाद जब उन्होंने सारे बच्चों का जो भी एग्जीबिशन लगा था, जो सारी चीजें जब उन्होंने एक्सप्लोर करी, वो मैनेजमेंट से मिले और उनकी लोगों से मिले, तो वो इतने खुश थे कि वो काफी, जो कुछ मिनट के लिए आए थे वो घंटों हमारे साथ, हम लोग के साथ बैठे रहे। उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करी और इनफैक्ट हम लोगों ने उनका फुटप्रिंट भी लिया। ओके। और हमारे एक सीनियर स्कूल के रिसेप्शन पे, आप फिर से कभी आइएगा तो मैं आपको शेयर नहीं, कराऊंगी, बिल्कुल। उनके फुटप्रिंट्स हैं, अच्छा। जिसको देखते हैं हम, प्रेरणा लेते हैं और अरे आगे वाह। बढ़ते हैं। क्या बात है। निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि हम आगे बढ़ते आपने देखी फिल्म भाग मिल्खा भाग? हैं। बिल्कुल देखिए सर, देखिए। मैंने बिल्कुल देखी है। कौन सा एक्टर है उसमें? फरहान अख्तर है, बिल्कुल, आई नो दैट। आई मीन, नहीं, मैं तो- आई हैव पार्टली आई बिलोंग टू मुंबई, महाराष्ट्र, तो बॉलीवुड तो बॉलीवुड बनता है, एकदम बसता है हम बॉलीवुड तो सबके बनता है। जहन में। क्या बात है मैम। एज पर यदि हम एजुकेशन की बात करें, बिकॉज हर एक स्कूल अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, हर एक स्कूल की अपनी अपनी पॉलिसी हैं, अपने एक माइंडसेट से चल रहे हैं। बिल्कुल। एक बड़ा विडंबना हम कह लें समाज की, कि आज की डेट में एजुकेशन को एक बिजनेस के तौर पे लोग देख रहे हैं। आप क्या इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, पूरा 100% इत्तेफाक तो मैं नहीं रखती इस बात से कि ये स्कूल एक बिजनेस हो चुका है, और स्पेशली हमारा तो नहीं है। जी जी। जो हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं, सारे टीचर्स, मैनेजमेंट, सारा स्टाफ, यहाँ तक कि हमारे जो गार्ड भैया बाहर हैं, वो कि किस तरह से बच्चे को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट दे सके। राइट। उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, और जितनी बार मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती हूँ, मैं ईच एंड एवरी चाइल्ड आई एम पुटिंग एम्फेसिस ऑन, ताकि हर बच्चे का विकास हो सके। माता पिता अपने बच्चे को हमारे भरोसे स्कूल पे छोड़ते बिल्कुल। हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन 6-7 घंटों में जब तक वो बच्चा हमारे पास है, हम उसको प्रॉपर केयर दें, प्रॉपर नर्चर दें और उसका Right. ख्याल रखें और सही दिशा में उसे आगे बढ़ाएं। तो हम बिजनेस की तरफ तो नहीं है, हम सिर्फ शिक्षा के प्रति ही हमारी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा बनी हुई है। और जैसे हमारे चेयरमैन सर हैं मिस्टर DS पाठक, क्योंकि वो शुरू से यही चाहते थे कि शिक्षा में हम आगे बढ़ें। जो उनकी खुद की जर्नी है, क्योंकि वो प्री इंडिपेंडेंस उनका जन्म हुआ था, तो वो अक्सर ही अपना स्ट्रगल शेयर करते हैं, तो बताते हैं क्या स्ट्रगल रहा है एजुकेशन में उनका, कितनी दूर उन्हें पढ़ने जाना पड़ता बहुत था, चेंजेस, हाँ, और किस तरह से लिखने पढ़ने की जो रिसोर्सेज, लाइट्स वगैरह, या बिल्कुल बिल्कुल। तो जमाना बहुत चेंज हो चुका है, पर उनकी सोच आज भी यही है कि रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हों बच्चों को और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। बढ़िया। कहते भी हैं कि शिक्षा का मंदिर रहे, ये व्यापार का मंदिर ना हम इसे बने। मंदिर बना के रखें और इसको उतनी वही इज्जत दी जाए, Wonderful. टीचर्स को, पेरेंट्स को, एवरीवन। आपसे एक बात का जिक्र कर रहे थे हम मैम, जब कि आपने एक बात कही थी कि टीचर जो आज का एक प्रोफेशन हो गया है, वो एक एंड प्रोफेशन हो गया है कि यार ठीक है, चलो बीएड कर ली, पढ़ाई लिखाई कर ली, कुछ नहीं हो रहा, चलो टीचर ही बन जाते हैं। जी जी। सो ये क्यों आपके मन में बात बैठी हुई है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, ये मन में नहीं बैठी हुई है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। जी, अगर जी। मैं आपसे बात करूं तो क्योंकि जो टीचर है, जो गुरु है, आप उनको अगर गुरु की नजर से देखते हैं तो ये वो व्यक्ति है जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्टूडेंट कहीं कहीं लैग कर रहे हैं रिस्पेक्ट, आपको लगता है क्या? यस, आई फील दैट कि ऐसा हो रहा है समाज में। जो रिस्पेक्ट पहले मिला करती थी टीचर्स को, वो धीरे धीरे घट रही है, कम हो रही है। इसके कई कारण है। एथिक्स या वैल्यूज हमें ऐड करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल, और एथिक्स और वैल्यूज बहुत पहले से इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम में एडेड भी है ऑलरेडी। और CBSE इसके लिए कई साल पहले तक क्वेश्चंस भी पूछा करते थे एग्जामिनेशन में, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड। जी जी। वो आता भी था। आज के टाइम पे भी एथोस और वैल्यूज पे बातें बहुत होती हैं, काफी काम हो रहा है, पर एट द सेम टाइम बातें होने और उसको अपने जिंदगी में साक्षात्कार करना, तो मुझे लगता है कि वो दोनों दो अलग अलग चीज है। अगर हम दोनों के बीच में ये अंतर समझ सके कि सिर्फ बात नहीं करनी है, हमें उस पर काम भी करना है, और जैसा हम करेंगे वैसा हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारे समाज के आसपास के लोग सीखेंगे, तो मुझे लगता है हाफ द वर्क इज ऑलरेडी डन। समाज सही दिशा तब जाए। राइट। अच्छा, हमेशा हम देखते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं पढ़ाई भी हो
एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हों, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ स्कूल्स में कुछ चीज़ें बैलेंस्ड हैं, कुछ चीज़ें एक्सट्रीम हैं, कुछ चीज़ें एकदम कम हैं. व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि कितना इनका बैलेंस रेशियो होना चाहिए? देखिए सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था हर स्कूल की अपनी पॉलिसी होती है. राइट. तो डेफिनेटली ये जो पॉलिसी होती है या जो भी वैल्यूज और एथोस होते हैं वो स्कूल की बॉडी डिसाइड करती है कि वो किस रास्ते पे जाना चाहते हैं. मैं अपने स्कूल के बारे में बात करूँ तो मैंने कई बार वर्ड यूज किया है होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम लोग फोकस करते हैं. तो हमारे स्कूल में हर चीज का बैलेंस बना हुआ है. जो भी कैलेंडर्स हैं वो साल के पहले ही प्लान हो जाते हैं कि इतनी हमें एकेडमिक एक्टिविटीज़ करानी है, इतनी हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करानी है, इतने हमें इंटर स्कूल इवेंट कराने हैं या इंट्रा स्कूल इवेंट्स कराने हैं. तो सब कुछ पहले से प्लान होता है. तो चूंकि सब कुछ प्लान होता है तो कोई भी डिस्टर्बेंस आप उसमें नहीं देखेंगे. सब प्रॉपर वे में चलता है. कुछ समय हम मिसलेनियस एक्टिविटीज़ के लिए भी रखते हैं कि सडनली अगर कुछ आ जाए तो हम प्लान बी पे कैसे काम करेंगे. तो अगर सब कुछ प्लान्ड है, प्रॉपर रेशियो में है, जिसमें मैक्सिमम वेटेज हम एकेडमिक्स को ही देते हैं. Okay. उसके बाद हम बाकी की जो वेटेज है वो अलग अलग एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Okay. इस मंशा के साथ कि जो बाकी की भी एक्टिविटीज हैं उससे बच्चा कुछ न कुछ सीखेगा. बिल्कुल. तो अल्टीमेटली वो भी क्या. वंडरफुल. मैम, यदि हम ड्यूरिंग पैंडेमिक बात करें, जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी तब कहीं ना कहीं स्कूल को बहुत मिस कर रहे थे. एंड स्कूल इज़ ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिक फीलिंग, वो सब यादें. आपकी कोई ऐसी मेमोरी स्कूल डेज़ की जो आप शेयर करना चाहें? मुझे याद है हम लोग के टाइम पे एक प्रोग्राम भी आता था स्कूल डेज़ करके. आपने भी देखा, आई थिंक दूरदर्शन पे आता था. सो आपकी कोई ऐसी मेमोरी है स्कूल से रिलेटेड? देखिए, जो आपने कहा ना कि स्कूल इज ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया, मैं पूरा एग्री करती हूँ उससे. हाँ जी, हाँ और जी. क्योंकि अलग अलग दो जगहों पे मेरी जो एजुकेशन है वो भी है, तो मुझे तो नॉस्टैल्जिया, अगर आप बात करें तो आई एम ए नॉस्टैल्जिक पर्सन ओनली. आप मुझे कहिए कि आप चले जाइए और मेमोरी लेन पे, तो आप में बैठे बैठे जा सकती हूँ. क्योंकि आपके वन लाइनर बहुत सॉलिड आते हैं, मैंने देखा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जी. मुझे लग रहा है मैं इस वाली फील्ड में भी जा सकती हूँ. जी. तो मेरे स्कूल की बहुत सी मेमोरीज हैं इनफैक्ट, और जो भी मैं याद करती हूँ, मतलब अगर क्लास में टीचर आए हैं, उन्होंने पढ़ाया, और आपको पता है क्लास में वो एक बच्चा होता है जो टीचर को याद दिलाता है कि उन्होंने टेस्ट दिया था आज. Yes, I was आप बोल रहे तो आपका होमवर्क कंप्लीट रहता था. होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट होता था. मेरे मार्क्स भी अप टू डेट रहते थे. टीचर फेवरेट थी मैं. और आपको पता है जो टीचर फेवरेट होता है उसको दो ही चीज मिलती है, या तो क्लास से बहुत प्यार मिलता है या मॉनिटर मिलता है, या फिर मॉनिटर बना देते हैं. तो मॉनिटर तो मैं नहीं बनी थी. आई वाज वेरी पेटीट, बहुत पतली दुबली छोटी सी थी, तो मॉनिटर मुझे नहीं कभी बनाया गया. अच्छा. बट हाँ, वो कहते हैं ना, वो टीचर की मैं बड़ी फेवरेट थी. कभी कुछ होगा तो वो मुझे जरूर बुलाती थी, प्रियंका यू टेल मी व्हाट हैपेंड इन द क्लासरूम. क्या बात है. सो इट हैपेंड. सो एवरीथिंग इज मेमोरेबल फॉर मी. कोई ऐसी याद ही नहीं है जिससे मैं कहूँ कि कुछ खराब था. एवरीथिंग वाज मेमोरेबल. इवन व्हेन आई डिड नॉट स्कोर गुड, देन टू द टीचर्स which I had in my life. Favorite आप थे? I wouldn't say I was favorite, but yes, अब मुझे नहीं पता, मैं सबकी तो फेवरेट नहीं हो सकती, बट हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे. और बहुत ही उनकी मेंटरशिप की वजह से जो भी कुछ हूँ, मैं अपने सारे टीचर्स की वजह से ही हूँ. आपको इनफैक्ट मैं एक वाकया शेयर करती हूँ. अभी रिसेंटली मैं एक वर्कशॉप में गई और मुझे मेरे 10th के मैथमेटिक्स टीचर मिल गए. अरे वाह. और मैं उनको पहचान गई. मैंने कहा सर, आपने मुझे 10th में मैथमेटिक्स पढ़ाया था, और वो भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल के प्रिंसिपल है. तो वो मुझे बहुत टाइम पहचाने रहे, क्योंकि 22-23 साल हो गए इस बात को. मैंने कहा सर, आपने मुझे पढ़ाया था, याद करिए. फिर मैंने उनको सारी घटनाएं याद दिलाई जो एक टीचर और प्रिंसिपल को याद रह जाती है. बिल्कुल. यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ. टीचर कहीं मिलते हैं ना, तो जो चीज़ें पहले मिसिंग थी वही पूछते. जैसे मुझे याद है बचपन में मुझे महाभारत की स्पेलिंग नहीं याद होती थी. तो जो टीचर मिल जाए कहीं पे, वो महाभारत की स्पेलिंग याद है, वो और मतलब बड़े तक वो पॉइंट आउट करते हैं कि अब तक ही मेमोराइज है या नहीं. वो मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो वो मुझसे उन्होंने यही पूछा A+B का होल स्क्वायर. नहीं, मैथ्स लेके चलो. तो मैं आगे क्या पढ़ाई की? मैंने कहा सर मैथ्स ही छोड़ दिया मैंने. फिर मैंने बायोलॉजी लेके पढ़ाई करी. ओके. अच्छा, चलो ठीक है. तो बायोलॉजी, फिर डॉक्टर नहीं बने आप एजुकेशन या वो आपने वही सोचा? मेरा एजुकेशन में ही रहा. सब सीधा सीधा था. देखिए, प्लान बिल्कुल सीधा था. ये करना है, 10th करना है, फिर 12 करना है, फिर इसी में आगे बढ़ेंगे. मैं रिसर्च में जरूर जाना चाहती थी कि मैं PhD वगैरह आगे कर लूंगी, और उसके लिए अभी भी लेट नहीं हुई है. यू कैन सी एट एनी टाइम दैट आई कैन बी कॉल्ड डॉक्टर प्रियंका. नहीं, बिल्कुल. क्योंकि पढ़ाई जो है वो हमेशा चलती रहती है, और लर्निंग जो है वो हमेशा, जब तक सांसें तब तक लर्निंग है. एंड मैम, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति के जहन में कोई ना कोई ड्रीम या कुछ रह जाता है. हम आज जो कर रहे हैं, ठीक है, आज वो हमारा ड्रीम है. आरजे बना, मैं आरजे हूँ, और सारी चीज़ें हैं. कोई एक ऐसा ड्रीम या कोई एक ऐसा आप यही शुरू से करना चाहते थे, या कुछ और भी जहन में था कि नहीं यार
काश उस फील्ड में चले जाते या कुछ ऐसा? ऐसे कोई मलाल कभी मुझे रहा नहीं, वैसे मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं इस फील्ड की चोजन वन हूँ। आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी मार्ग मेरे लिए प्रशस्त हुआ इस एजुकेशन में ईश्वर ने करा है। मैं सही जगह पे सही पे टाइम पे पहुंची हूँ और सही स्किल्स के साथ पहुंच गई, तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। और ऐसा कोई मलाल के लिए तो फिर शायद आपको एक उम्र के बाद बैठ के मलाल करना चाहिए। आई एम श्योर कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं अभी भी कर सकती हूँ। और आपको देख के मुझे लग रहा है कि शायद एक बार मुझे आर्जिंग का कोर्स करना चाहिए आपकी अकेडमी में। क्या बात है, बिल्कुल मैम, आपका स्वागत है, वेलकम है। मैम एक चीज़ और जो हमेशा हम देख रहे हैं आजकल सोसाइटी में, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे उनका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। खाना खाना है तो मोबाइल देख के खाएंगे, पढ़ना है तो भी वो, ये क्या एक समस्या है? मतलब ये आगे कहीं विकट ना हो जाए? क्या आपको लगता है कैसे इसको दूर करें? विकट मुझे लग रहा है अभी भी हो चुकी है। और आपदा में अवसर आपने सुना होगा। तो ये जो आपदा आई थी कोरोना की, उसमें बच्चों को अवसर मिल गया। सभी के पास एक डिवाइस हो गया जिससे उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी। फिर ऑनलाइन क्लासेस के बाद उन्हें समहाउ आदत पड़ चुकी है आपकी, वो बिना डिवाइसेस के रह ही नहीं सकते। तो उन बच्चों को हेल्प की जरूरत है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जिस तरह के माहौल में वो पल बढ़ रहे हैं, जो एक्सपोजर उन्हें मिल रहा है, तो उसी तरह के वो बनते जा रहे हैं बस। बट एज एन अडल्ट ये मेरा और समाज में बाकी जितने भी लोग हैं उनका काम है कि उन बच्चों को सही दिशा में गाइड किया जाए। और आप गाइड ना सिर्फ शब्दों से नहीं कर सकते, बिल्कुल पहले आप बिहेव करिए। आप जो चेंज लेके आना चाहते हैं, अगर मैं एज अ पेरेंट बात करूं, मैं ही दिन भर अगर मोबाइल लेके बैठूंगी तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माय चाइल्ड टू नॉट हैव द मोबाइल। बिल्कुल। तो हम दोनों साथ में बैठ के अगर बातें करेंगे तो वो मुझसे बात करेगी। अगर मैं मोबाइल चलाऊंगी तो उसे भी इंगेज होना है, तो वो भी मोबाइल चलाने लगेंगी। तो पहले एज एन एडल्ट मुझे चेंज करने की आवश्यकता है सर, फिर डेफिनेटली समाज भी चेंज हो जाएगा। क्या बात है। जैसे एक सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसे एक प्रिंसिपल भी एक टीचर थी, कभी टीचर थी। सो आप मतलब कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था या क्या आप पढ़ाते थे? बिकॉज आप टीचिंग करते थे, उसके बाद आप प्रिंसिपल बने। देखिए, मैं बायोलॉजी से, मैंने बॉटनी से एमएससी करा हुआ है, तो मैंने बायोलॉजी ही पढ़ाई हुई है बच्चों को। तो आप इसको मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी समझ सकते हैं कि ये मेरा धर्म था। मुझे तो पढ़ाना है, अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन था। बट अगर आप मुझसे फेवरेट पूछे तो मुझे इंग्लिश बहुत पसंद थी। अरे वाह। जिसमें स्टोरीज हो, आप इस दुनिया से बाहर निकल करके कुछ बात करिए, कुछ एस्थेटिक प्लेजर हो जिसमें, वो चीजें मुझे बहुत अप्रोच करती क्या हैं। बात। आपका लिटरेचर पसंद आता है। स्टूडेंट में है टेरर है, मतलब आप राउंड पे निकलते हैं तो बच्चों को, आई एम श्योर आपको एक दिन स्कूल में आ जाना चाहिए। आप आइए और आप देखिए कि बच्चों को लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है। हावेवर टेरराइज करना मेरा मकसद नहीं है। स्कूल में डिसिप्लिन होना चाहिए, कि मैं ये मानती हूँ। Terror word is I won't use for me, but yes, wonderful. They already are very disciplined, my school students, और इसमें मेरा अकेला हाथ नहीं है, पूरी टीम का। मेरी पूरी टीम है, मेरे सारे टीचर्स हैं, सारा स्टाफ है। जब सब मिल के काम करते हैं सर, तभी सब काम हो पाता है, अकेला कोई कुछ नहीं करता। चलिए, स्टूडेंट्स की बात हमने की है, सो हमारे इस पॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें स्टूडेंट के सवाल करें बवाल। तो कुछ स्टूडेंट के सवाल हैं बच्चों वाले। सो बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, आप कभी स्कूल गए 2 चोटी करके? सर, मैं ग्रेजुएशन तक गई हूँ आप यकीन करिए। मुझे इतनी आदत हो चुकी थी इस डिसिप्लिन में रहने की कि जब मैं ग्रेजुएशन में भी गई तो मैं 2 चोटी में गई। वो तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि अच्छी नहीं लग रही हो, 1 चोटी में आओ। फिर मैंने तब 1 चोटी करनी शुरू कर। क्या बात है। अच्छा, आपने जैसा बताया कि आप टीचर्स की फेवरेट, तो आपकी फेवरेट टीचर जिनका आप जिक्र करना चाहें? सर, मेरे मैथमेटिक्स के सर, जो मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही मिले, मैंने उनसे भी ये कहा कि सर ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब मैंने आपको याद नहीं किया होगा, क्योंकि वो जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं ना, वही आपकी लाइफ को शेप करते हैं। बिल्कुल। तो आप वो हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को इतने डिसिप्लिन वे में शेप किया। तो मेरे मैथमेटिक्स टीचर, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, मिस्टर संजय चौहान। वंडरफुल। हैंड राइटिंग को लेकर कभी आपको डांट पड़ी है? कभी नहीं। आई हैव अ वंडरफुल हैंड राइटिंग। ओके, डॉक्टर वाली नहीं है? नो, अब मैं भी शायद इसलिए नहीं बनी। हाँ, बिकॉज बायो बायो करने के बाद इसलिए आप एजुकेशन में आ गए। नहीं, बिल्कुल। ओके। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी ना, तो डॉक्टर्स पहचान नहीं पाते। आखिरी सवाल जो बच्चों का है, जैसे आपने कहा कि आप बॉलीवुड लवर भी हैं, तो कभी क्लास बंक करके फिल्म देखने गए हो आप? नॉट एट ऑल। कभी नहीं? तफरी? नेवर। अरे वाह, गुड स्टूडेंट, गुड प्रिंसिपल। ऑलवेज। आई डोंट नो अबाउट प्रिंसिपल, बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट। क्या बात है। आई एम श्योर अब एज अ प्रिंसिपल व्हाटएवर आई एम, आपको मेरे स्टाफ से पूछना पड़ेगा। मैं अपने आप से कैसे बता सकती हूँ? नहीं, वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी सिस्टर का नाम भी प्रियंका है। सो प्रियंका नाम के लोग बढ़िया रहते हैं, मतलब एक सुलझे हुए। आप सही कह रही हैं, मैं एग्री कर सकती हूँ आपकी बात से। प्रियंका नाम के लोग तो वाकई सुलझे रहते हैं, सुलझे हुए इंसान है, इंटेलेक्चुअल इंसान है। आई एग्री विद दिस। वंडरफुल।
चलिए मैम, सो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके जी इस पूरी जर्नी में, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, लर्निंग को लेकर। जी जी एंड आखिरी में कोई एक मैसेज आप अपनी तरफ से स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, ओवरऑल एक मैसेज आप क्या देना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक मैसेज जो देना चाहूँगी वो मैं ये चाहूँगी सारे पेरेंट्स को देना कि आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना सीखिए। राइट। आप उनके साथ समय थोड़ा सा बिताएं, आप उनसे बात करें कि दिन भर उनका कैसा रहा, कौन सी बात आज उन्होंने नहीं सीखी। उनको थोड़ा बहुत चाहे स्टोरी उनसे सुने या अपनी स्टोरी सुनाए, अपने बचपन की बात उनसे करें, कुछ भी करें, लेकिन कनेक्ट रहिए आप, बातचीत कर। क्योंकि जो लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जहाँ पे कम्युनिकेशन है, उन बच्चों का डेवलपमेंट आप देखिए बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है। राइट। उन बच्चों के कंपैरिजन में जो थोड़ा लोनली फील करते हैं, और फिर उनमें धीरे धीरे बिहेवियरल प्रॉब्लम भी आने लगती है। बिल्कुल, लोग आजकल मोबाइल में घरों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। मोबाइल साइड रख के यदि बातचीत करें तो वो एक ज़्यादा। आज के बच्चों को अपने ग्रैंडफादर और मदर का नाम नहीं मालूम, राइट। वो क्या करते हैं वो ये नहीं जानते। बैठिए उनके साथ बात करिए, अपनी जर्नी शेयर करिए। वंडरफुल। इंडिपेंडेंस आपने देखा होगा, प्री इंडिपेंडेंस में कुछ लोग रहे होंगे, राइट। आप तब से लेके आज तक क्या चेंजेस आए, आप बात कीजिए उससे। आप जब उनसे बात करेंगे तो आप खुद अमेज हो जाएंगे। आजकल के बच्चों की जो समझने की क्षमता है वो हमारे टाइम पे जो हम लोगों की थी ना, उससे कई गुना बेहतर, कई गुना। बहुत शार्प माइंड है आज के, बहुत तेज दिमाग, और तुरंत कैच करते हैं चीज़ों को, और नया क्रिएटिव भी कुछ बना लेंगे। बिल्कुल, आपको डेफिनेटली। आइडिया नहीं लगेगा वो कब नया आइडिया उससे निकाल सकते। तो उनसे सिर्फ बात करिए, समय बिताइए उनके साथ। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे साथ समय बिताया, हमसे बातचीत की, और पुनीत का पॉडकास्ट में आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम और आगे बेहतर होगा, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, पेरेंट्स के साथ साथ पूरा एक जो मैनेजमेंट है स्कूल का वो भी आगे बढ़ेगा, और हमारी जो एजुकेशन को लेकर हमेशा लोग बातचीत करते हैं उसमें भी और इम्प्रूवमेंट होंगे। आप देखते रहिए NFA डिजिटल पर पुनीत का पॉडकास्ट, आपको आगे और भी प्रिंसिपल से मुलाकात कराएंगे। बाकी आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए NFA डिजिटल, हम कला सिखाते हैं।